आदिवासी परिवार के नाम से जो संध्या में सलाम उसको लोग जान रहे हैं। आज साड़ी मंदिर पर हमारा ये संत गोविंद गुरु महाराज के जन्मोत्सव का 14वां कार्यक्रम है। एक दो बार कार्यक्रम हमने अपने के ग्राउंड में रखे और एक आध या दो कार्यक्रम हमने आदर्श गांव पेड़सा में रखे, बाकी सब कार्यक्रम हमने यहां रखे। जैसा कि मेरे बड़े भाई बता रहे थे कि यहां बैठने का बहुत सारा समस्या था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे समाज में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और इतना बड़ा समतलीकरण हमारे सभी भाई लोगों ने अपने खर्चे से करवाया और आज तो हमारा पेनोरामा भी बन रहा है। दोस्तों, संत गोविंद गुरु महाराज को हम सब जानते हैं और हमारी कौम ने उनको एक गुरु माना और गुरु गौराणी के रूप में पति पत्नी को बेलाग स्वीकार किया। गुरु जी का देहांत होने के बाद में गादी पर गनी गौराणी बैठते थे और बेलाद बनने के बाद हमारे समाज ने उनको गुरु स्वीकार किया। हम संत गोविंद गुरु महाराज के अनुयायी भी हैं और हमारे पूर्वज उनके चेले भी थे, उनको अपना गुरु माना। तो वो आज की तारीख में वो कोई एक परिवार या समाज का विरासत नहीं है, वो इतिहास पुरुष हैं। ये बात हमें समझना चाहिए। पूरे समाज के लिए जो काम करता है वह इतिहास पुरुष होता है और इतिहास पुरुष किसी एक परिवार का या समाज का नहीं होता। लेकिन हम लोग जब भी किसी महापुरुष ने बहुत बड़ा काम किया तो केवल उसका याद करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने योगदान दिया, उनको हम भूल जाते हैं और उनको हम याद नहीं करते। इस बात को हमें आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम व्यक्ति पूजा करेंगे, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है हमारा समाज का जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो। आप लोगों को वैसे भी ज्ञात ही होगा कि संत गोविंद गुरु महाराज सबसे पहले आसन धूणी आए थे। तो आसन धूणी पर किस किस को मिले थे गुरुजी? आसन धूणी पर कलजी बेमा दो भाइयों को मिली थी गुरुजी। तो उनका भी अपना परिवार है बांसिया में। तो कलजी बेमा संत गोविंद गुरु महाराज के जमाने में उनके प्रथम अनुयायी या शिष्य थे, उनकी भगत पंथ को आगे बढ़ाने वाले थे। उनका भी सम्मान होना चाहिए। इससे हम यदि बेड़सा की ओर आते हैं तो हमारे कांगुड़वा, नगा हंगात, थावरा हंगात, इस परिवार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसी के साथ आपका पेमाजी भगोरा, ये मानगढ़ जो घटनाक्रम हुआ उसमें उनकी सेवा थी। संत गोविंद गुरु महाराज का वो अपना धोती में बांध के लाए थे। इनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका भी अपना परिवार है, यहां हमारे बीच में बैठे।
बांसिया में 2 भाई और संत गोविंद गुरु महाराज 3 और कांडुरवा में 3, 2 हंगात परिवार से नगा हंगात और कावड़ा हंगात और तीसरा पेमा भगोरा। बेरसा की बात करें हम लोग तो आपका अमरा तपसी ननोमा लाला रात, जो अभी हमारे मेरे बड़े भाई बोल रहे थे, भाई भरत भाई हमारे, उनके दादाजी नानसी खातरा ननोमा, उनके पुत्र वर्तमान में बेटे के बेटे रामाबाई यहाँ के मेट हैं, और अमरा तपसी जो कोटवाल थे उनका परिवार के भाई अभी रणछोड़ भाई यहाँ कोटवाल है। इसी के साथ पूजा हीरा डेंडोर, उनके परिवार और उनका योगदान भी हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने क्या सहा। इसी के साथ में कालिया जी हीरा हमारे बीच यहाँ बैठे हुए, उनके भी दादा के घर के पास में वो सबसे पहले रहे थे, उनका भी एक बड़ा योगदान है, उसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अमरा तपसी लाला रात, नानजी खातरा ननोमा, पूजा हीरा डेंडोर और कालिया हीरा के दादाजी बेमा जी, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरीके से हम पाल सुराता जाते हैं। पाल सुराता के बाद संत गोविंद गुरु का आंदोलन एक महा आंदोलन में तब्दील हुआ। ऐसा कह सकते हो कि पाल सुराता के बाद संत गोविंद गुरु महाराज के आंदोलन को परवानगी मिली, एक ऊंचाई मिली। तो पाल सुराता के गमेती जिन्हें उन्होंने अपना घर दिया था वालारात, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसी के साथ नारी मंगरी जो संत गोविंद गुरु महाराज ने स्थापित किया, उसके वर्तमान गादीपति हमारे किशन जी महाराज है। उनके दादाजी कुरिया जी महाराज संत गोविंद गुरु महाराज का देश निकाला हुआ डूंगरपुर से। इसके बाद कुरिया जी महाराज ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, और मेरे दादाजी का जन्म होने के बाद कुरिया जी ने ही मेरे दादाजी के कान फूके थे, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इस तरीके से सुराता में ये 2 परिवार और तीसरा परिवार मोगारात, जब मानगढ़ का घटनाक्रम हुआ तो मोगारात अकेला गया था, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे पंचाल भाई बोल रहे थे, वे भी कोटवाल हैं, लोहारे कोटवाले वदाबजा ने हई परिवार અને લેસણી वदाबजा, तो उस परिवार को अभी हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ में आपका यहां पर हमारा ठाकुर परिवार था, उसको भी हमें, चाहे वो उस समय की परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन उनका योगदान भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और एक बात आपको थोड़ी सी अटपटी भी लग सकती है, लेकिन एक मोड़ासा का सफाई भी यहां रहता था, उसका भी योगदान है। मोड़ासा का तो अभी लेके आया था, और उसने एक भविष्यवाणी किया था, वो सच साबित हुई, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। तो ये 16-17 परिवार अग्रणी परिवार है, और ये जो पैनोरमा बन रहा है, उस पैनोरमा में इन सभी परिवारों की वंशावली लिखी जानी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। और संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? तो हमारे बांसिया के लोग, बोड़ावली के लोग,
साड़ोली मेवड़ा वहां के लोग, थाम तलाब के लोग, सुराता के लोग, बेरसा के लोग जानते ही हैं। उनसे पूछ के आगे बढ़ना चाहिए। और एक लाइन, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगाया था, भूल गया। पियरजा हमारे हरीश भाई अबर बोलता था, वहां भी दो इंपॉर्टेंट परिवार, गुरजी डामोर और पुनिया डामोर, उस परिवार को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनका बड़ा योगदान है इस आंदोलन को खड़ा करने में। ये बात हमें जाननी समझनी चाहिए। और मैं जो बता रहा था, इन सारे परिवारों का वंशावली नामकरण यहाँ पेनोरमा में होना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं? संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? कौन थे गुरु? बेटा आप बताओ, मैं बच्चियों से पूछना चाहूंगा। संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? हाँ, तभी हुआ था मोटा महाराज। जय जवान, जय गुरु महाराज। बोलता नहीं है क्या? बोले 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 सब भक्तों ने जय गुरु महाराज, सब भगत मेट कोटवार हर विभाग के कर्मचारी और सब मेट कोटवार पधारे हुए। पहली भक्ति की थकी आज गुरु अपने गुरु गोविंद महाराज ये देखिए आगे गुरु कौन था? अपने आनंद गुरु होता अपने राजूगर महाराज अंदोलिया गांव में रमना के पास, अंदोलिया गांव में राजूगर महाराज के पास वो गुरु ये बालक सलाह था, जिन्होंने व्यापार करता था। तो व्यापार करता था के पास है कि राजूगर महाराज मरिया मर्दम में आला पदार्थ। तो ये हमारे बुजुर्ग भगत हैं, उन्होंने बताया कि संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु कौन थे? राजूगर महाराज। और किताबों में क्या लिखा है? मानकर तो गए होंगे ना, क्या लिखा है वहां पर? वहां पर भी पेनोरमा बनाया, संग्रहालय बनाया है। उसमें संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु किसे बताया है? वहां पर बताया है दयानंद सरस्वती को। और दयानंद सरस्वती को यदि मान लेते हैं तो दयानंद सरस्वती जी ने किताब लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। और उस सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि हिंदू शब्द मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। ये कहा है दयानंद सरस्वती ने। आप लोग सत्यार्थ प्रकाश किताब लाके पढ़ो, उसमें लिखा है जो मुगल राजा थे, बादशाह थे भारत में, उनके द्वारा दी हुई गाली हिंदू है, ये उनमें लिखा है। वैसे हकीकत में वो संत गोविंद गुरु महाराज के गुरु नहीं थे, लेकिन ऐसा प्रचारित किया। अब कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। किसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई? भक्तों में। अरे आपने हिंदू नहीं तारे कोण नहीं, हिंदू शब्द है ये मुगल लोग है यानी मुसलमान लोग है, आलीली गाली है, ये बात हंसी है, झूठी है। ते थोड़ो सोपड़ जे बढ़वानो ही को कोड़े कम बने लो वे ते मोटा आदमी ने पूछो, सोरन पूछो, ई सोपड़ी मंगावो अपने घेर ने पढ़ो।
એ કહેવા ચાહું સબને सारे संत गोविंद गुरु महाराज नो आंदोलन चालतो तब जनगणना हुई थी 1911 नी और 1911 नी जनगणना में हमारे समाज नो धर्म हो लखेलो तो भील हो धर्म माने ये हो लखेलो तो ये भी जानबूझ से एनिमिस्ट कहा था। और एनिमिस्ट का मतलब होता है जीववादी। जीववादी का मतलब होता है आपका निर्जीव है और सजीव है, इन दोनों में जीव को मानता है, प्राण को मानता है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे नदी का पानी है, ये अपना सालतू पानी है, जीवतू जरूर माने, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे? पहाड़ है, पहाड़ को जिंदा थोड़ी है, वो निर्जीव है। लेकिन हमारे पूर्वज है पहाड़ को भी माँ बाप के समान मानते थे, यानी पहाड़ों की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी। उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया था एनिमिस्ट, वो उस जमाने की जनगणना में लिखा हुआ है। अब रामायण तो सबने पढ़ी होगी। उसी मुगल काल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, और उस तुलसीदास ने जो रामायण लिखा उसमें भीलों को नीच कहा है। क्या कहा है? नीच कहा है। उठा करके पढ़ो। मुगलों के जमाने में मुगल बादशाह अकबर का जो नवरत्न था तोड़रमल, उसका दोस्त था तुलसीदास। उसने किताब लिखा, उसके अंदर भीलों को नीच कहा है। आप पढ़ सकते हो। वह सवाल पैदा था है कि साणी माते संत गोविंदगर महाराज जी के जो ओ से नेस था है ने नेस है ऊंस था है ते तमने नेस बनावजा कड़ी था है। अरे कोणे कोसो तो तारी तमी निशा था। ते तमे नेसा बनावजा कड़ी। यह सवाल है। यदि आप संत गोविंद गुरु महाराज को अपना गुरु मानते हो, यह आदिवासियों के आजादी का मामला था। यह भारत देश में सबसे पहले रहने वाला भारत का आदिवासी कौम भील है। उस भीलों की आजादी का मामला था, और तुमने उसको भक्ति बना दिया, केवल भजन करने का मामला। तो मैं वापस आता हूं, हमको नीच कहा किसने था? एक उदाहरण तो मैंने बता दिया कि रामचरितमानस में भीलों को नीच कहा। पढ़ सकते हो। अब ये नीच बनाने वाली व्यवस्था कहां से आई? तो जो व्यवस्था थी जाति व्यवस्था, वो जाति व्यवस्था से भी पहले भारत देश में वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? जो पूजा करता है, अपने वाला पूजा नहीं, जो दूसरे समाज में पूजा करता है। ब्राह्मण आप लोगों ने बताया। और दूसरे नंबर पे जो राज करता था उस जमाने में, उसको। और तीसरे नंबर जो व्यापार करता था उस जमाने में। और इसके बाद चौथे नंबर पे वर्ण व्यवस्था में सभी कौम को रखा था। इन तीनों को पढ़ने का अधिकार था। और ये गीता पढ़ो। गीता की पहला भाष्य क्या? शंकर भाष्य, उसको पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। इसमें लिखा हुआ है ईश्वर ने बनाई वर्ण व्यवस्था, ऐसा लिखा है। इसी उस किताब को आधार मानो तो हमें नीचा किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया।
ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईश्वर ने हमको ऊंचा नीचा नहीं बनाया, वो किताब लिखने वालों ने हमें ऊंचा नीचा बनाया था। संत मावजी महाराज ने भी कहा था, वर्ण धर्म मटी जासे, जात प्रजात नाता था से, कौन ब्राह्मण कौन सुधा, यही विरासत आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते हुए संत सुरमाल महाराज तक आई और संत सुरमाल महाराज से होती हुई संत गोविंद गुरु महाराज तक आई। अब सवाल पैदा होता है, आज के भगत क्या कर रहे हैं? मेरे ऊपर भी केस लगाया था कुछ भक्तों ने, आगे बढ़ के है? अरे भटके हुए तो तुम हो, सही है, रास्ते पर आ जाओ, ये बात हम कहना चाहते हैं। भक्ति का असली मतलब, असली इतिहास जाना ही नहीं, ये बात हमें जाननी समझनी होगी। तो हमें किताबों ने नीचा बनाया, किताबें लिखने वाला कौन था वो पहचान नहीं करोगे, आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं होगा। ये किताब लिखने वाले कौन थे, उनकी पहचान करना पड़ेगा। ये किताबें तो ईश्वर ने नहीं लिखी, इंसान ने लिखी। इन किताबों ने हमें नीचा बनाया। तो संत गोविंद गुरु महाराज ने क्या कहा? ओ सही तो नेस था है, ने से ओस था है। और हो सर तो सोत बार जुगनी सेली गारी कालियो नो राज आवेगा। एवं कथे की देखावा मांडजू है? अब देख लो, जिन लोगों ने हमें नीचा कहा वो हार रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को वेट लेकर कराया वो हार रहे हैं। और भीलों के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं तो सरेआम कहता हूं, आ जाओ बहस कर लेते हैं। कोई आ नहीं रहा है। 2007-8 से बोल रहा हूं मैं, कोई बहस करने ही तैयार नहीं। और अब तो बहुत सारे आदमी पैदा हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें संत गोविंद गुरु महाराज का असली अध्यात्म, असली दर्शन समझना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे इलाके में पहाड़ हैं, अरावली पर्वतमाला। ये मध्य प्रदेश गुजरात में जाओ विंध्याचल पर्वतमाला, उससे आगे जाओ नर्मदा नदी के पार सातपुड़ा, उससे आगे जाओ आपका सह्याद्री पर्वतमाला। ये अरावली पर्वतमाला तो प्री कैम्ब्रियन युग की है। अबे कई लोगों को तो समझ में नहीं आएगा प्री कैम्ब्रियन क्या, लेकिन मैं बोलता हूं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बोलता हूं, ताकि वो हमारे अनपढ़ समाज को समझाए, उनको सही रास्ता बताए। प्री कैम्ब्रियन युग का मतलब होता है उस जमाने में जब इस धरती पर कोई जीव नहीं था, इंसान था ही नहीं। आ डोंगरा ही इस सारे मनकणी धरती माते अतुष्ने तारी थकी डोंगरा है। और अणी धरती माते हेत पेल कई जगानो भाग टाड़ो था जो ये हमारा डोंगरा है, अरावली पर्वतमाला ये वाला। और उसी इलाके में सबसे पहले वनस्पति, जमीन ठंडी होने के बाद वनस्पति यानी रोकावली पेड़ पौधे पनपचा, और इसके बाद धीरे धीरे जीव पैदा हुए। वो जीवों का विकास हुआ। वो जीवों के विकास होने के बाद सबसे पहले जो इंसान पैदा हुआ वो भील है। इसी धरती पर तो हमारा बीज
इसी धरती का है, इसी मिट्टी का है। हम कहीं बाहर से नहीं आए। भील इसी धरती पर पैदा हुआ, कहीं बाहर से नहीं आया। इसलिए कहा गया है धरती माते कटला राजा, दंड राजा, केवड़ी राजा, एक तो मेघ राजा है ना, और एक दूसरा मेरे दिमाग से निकल रहा है, और भील राजा ऐसा आता है, दूल्हा राजा एक। तो इस तरीके से हमारे पूर्वजों ने कहा गया है, और कई सारी बातें, लेकिन मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता। मैं बता रहा था पहाड़, जब से ये पहाड़ बने तभी से नदियां बनी। बात राइट है गलत है? पहाड़ बने, नदियां बनी, और नदियां बनी तो नदियों में पानी बह रहा है, पानी का प्रवाह हो रहा है। कितने सालों से पानी का प्रवाह हो रहा है नदियों में? कितने साल से? जब से पहाड़ बने तब से नदियों में प्रवाह निरंतर जारी है, निरंतर जारी है, निरंतर जारी है, लगातार, कभी बंद नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारा पूर्वज पैदा हुआ, हमारा समाज के आदि अनादि पूर्वज पैदा हुए, महिला और पुरुष के रूप में। उनका जो सोचने का नजरिया था, इस धरती को समझने का नजरिया था, इस आसमान को समझने का तरीका था, पेड़ पौधों को समझने का तरीका था, सूरज चंद्रमा को समझने का तरीका था, पहाड़ों को, नदियों को समझने का तरीका था। वो विचार प्रवाह भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तक आया। ये बात राइट है क्या गलत है? इसी वजह से हमारे पूर्वजों में पूर्वज पूजा है। सऊदे माते पूजी नहीं पूजे है? बाबा डोकरा आवेद हो गए है, नाराज થઈ છે, નારાજ થઈ છે તે પછી આપણે પેલો હે વાણે હું કે અરે બાપસી સોનો હે ગલતી થઈ ગઈ, કાળા માતાને માનવી ગલતી થઈ ગઈ, માફ કરી દો, તમાર જી જુજાઈ અમે આલા પણ માફ કરી દો। પછી ઈ રાજી થઈ છે, और दूध में चावल ने ऐसा खिलाते अपन सब जानते, और पेलो मऊड़ो वालों भी कार्य करे, बराबर है? और एना बाद जो तारीख अटला महीना ने आम अटला टाइम में एवो रोग रगड़ो आवे एम गलत था है तो तमे एम करशो तो तरी जाओ ने पासो आवी। ये बात राइट है गलत? राइट। ये पूर्वज पूजा कौन से समाज में बताओ? एवी कोने भविष्यवाणी करी सके है? कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये पूर्वज पूजा क्यों थी? ये पूर्वज पूजा इसलिए थी कि हमारे पूर्वजों के जमाने से, जो सबसे पहले इंसान पैदा हुआ हमारी धरती पर, उसके जमाने से जो विचार प्रवाह चल रहा था, जिस तरीके से नदी में निरंतर पानी बहता है, उसी तरीके से हमारे लोगों का सोचने का नजरिया था, इस पर्यावरण को समझने का नजरिया था, मानवता को, जीव जगत को समझने का नजरिया था, वो निरंतर चला हुआ रहा था, निरंतर चला हुआ रहा था। इसलिए संत गोविंद गुरु महाराज का जो आंदोलन क्या था, उसको अंग्रेजों ने लिखा रेवा काठा डायरेक्टरी में। क्या लिखा? कि संत गोविंद गुरु महाराज रजवाड़ों पर भील राज कायम करना चाहते थे। ये बात लिखा है 1920 में। लेकिन ये सब किताबें छुपा दी और दूसरी बातें आगे बढ़ा दी, और हम ही उसी टपली को लेके आगे बढ़ रहे थे। तो हमने हमारे पूर्वजों की असली बातें छोड़ करके दूसरों की बातें अपनाई, इसलिए ये गलती हुई है।
तो हमें हमारे पूर्वजों की बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। एवं थोड़ो एक આપણે ભક્તને એક दिमाग में एक मोटो प्रश्न है। वो प्रश्न है कि आ जिंदगी तो बगड़ी गई है, वो मोरली जिंदगी सुधार। आ जिंदगी तो बगड़ी गई, मोरली सुधार। એટલે મોરલી जिंदगी असल મળે એમ ને સ્વર્ગ में મળી જાતે ठीक है। एवं स्वर्ग में जावा बल्ले जीवते जी स्वर्ग में जवाए के मरवो पड़े। भरत भाई मरवो पड़ेगे अपने बेस बदल लड़ना એટલે तो मेरे नाम लियो। स्वर्ग में जावा बल्ले मरवो पड़े तो मनक मरवा बाद स्वर्ग में जाए ई पतो हते लागू हते लागू केम के मरवा बाद ते कोणे पासो आवे नहीं ते पतो लाभा वाळो कोण होतो एम के केम के मरजा वाळो स्वर्ग में जाए नहीं ने मरवा बाद पासो आवे नहीं बताओ। अड़ा में हमारा भगत भाई ही बहुत सारी टेंशन में कि आज जिंदगी तो बगड़ी गई पर मरवा बाद स्वर्ग मळवो जूझे। ये बहुत बड़ा भ्रम है मेरे भाइयों, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। जैसे आपने घेर आसपास महुड़ो है ते महुड़ा ने फूल आवे आवे ओदे वाला दौड़ो दौड़ो सब साक्षे ये सब है ने एनो फेरक बने ये साक्षी है पर फूल आवे तो ये रोकड़ो जीवतु रे मरेलो रे जीवतु रे हैं मौड़ो जीवतो रे। अच्छा मौड़ो नेसो पड़े सका माते उस समय पेड़ जिंदा होता है मरा हुआ होता है? जिंदा होता है। पसे मौड़ू पड़वा बाद डोल आवे डोल जेवण लागे ने मुट्ठी थाय ने पाके तब तक मौड़ो जीवे मरेलो रे जीवे। पसे डोल नीसी पड़े ते डोल नीसी पड़े तईवण मौड़ो जीवे मरी जाए जीवे ने डोल मरी जाए डोले जीवे ने मरे। अरे डोल सगा माते पड़े ते बेटा डोल भी जीवे मरे थोड़ी ने बसाई डोल सगा माय जाए तारी डोल जीवे के मरी ली रे जीवे है ना। और सगा में डोल जावा बाद बे पुंगरा आवे एक पुंगरो होसो जाए ने एक पुंगरो नेसो जाए तई वणी डोल जीवे के मरी जाए जीवे ने पसे ऊंसो पुंगरो आवे ई तो नवो पौड़ो बने नीचे जाता है वो जड़ बनता है। आया समझ में? तो जिंदा ने जिंदा को पैदा किया। आया समझ में नहीं आया? जिंदा महुड़े ने जिंदा महुड़े को पैदा किया। बात राइट है गलत है? मैं मार आंको तो की ईटू ही को है ना सारे मो नानो तो तारे मार मुटियाई मोटा दादो ही जीवतो तो मार मुटियाई मोटा दादो और मने पक्को विश्वास है कि मार मुटियाई मोटा दादा नो मार बाप હતો है ना ये किने कटपटो लगी जाए और मार बाप ने आई बे खबर है जीवते ने मैं पक्का विश्वास है मो एणो नो सु है ना ने मार गेरवाली ने हमार बेने तो नहीं ने हमें हम तो सो बस वही इस तरह हम जाओ इनी अटपटी बातें कहूं ते जल्दी समझ में आवी जाए एम करी कहूं ने तमे बोल दे थो एम करी ये मार तरीको हमजा बना अणा में घणा लोगों ने तो आ मारती कह दीधु पर ये क्लियर बात ने समझाओ तो हर समझ में आवे ता मार मुठियाई मोड़ा दा तो जीवता था
અણ થકી મારે પિતાજી જીવતા પેદા થયા, રાઈટ? જેવી રીતે મવડો થયો. માર મમ્મી ને પપ્પા બે આજ જીવતા હે અને મને પેદા કીધો જીવતો. ને મારે ઘરવાળી ઘેર ધણની ને ઘેર ધણી બે થઈને 300 પેદા કીધા, અમે જીવતા. તે જીવતા પેદા કીધો, રાઈટ? एवं मारे सूर्य पर 22 साल नहीं थाएगा ते मारे सूर्य ने शरीर में कोशिका है. ये कोशिका से एक पीढ़ी थकी बीजी पीढ़ी में जाए. ये बीज है, इन्हीं बीज है. जीवी रीति मौड़ा ने डोरनो बीज तो इवी रीति कोशिका है बीज है. तो मारे शरीर मारे सूर्य ने शरीर में सी बीज है, सी कोशिका है, ई जीवतु है. ई कोशिका कटला वर्थ की जीवे है. बहुत बड़ी बात. कोई माई का लाल ये बात नहीं समझाता, मैं समझा रहा हूं. वो कितने साल से जिंदा है? जब से इंसान पैदा हुआ है? इंसान पैदा. मेरी बेटी के अंदर जो बीज जिंदा है वो मेरे अंदर भी जिंदा है, मेरे माँ बाप में भी जिंदा है. मेरे दादा दादी मर गए, मार ममाई ने दादी मरी गया, पर अणनु बीज मारे माँ में जिंदा है. मार दादा दादी मरी गया, पर अणनु बीज मार बाप में जिंदा है. और मार आई बाप नु जिंदा बीज मार भी जिंदा है. ने मार हाहुवारा नु बीज मार घेरवाड़ी में जिंदा है. ने मारो न हमारे बहन बीज मारे सोरम जिंदा है. जिंदा ने जिंदा को पैदा किया. बराबर है? कटला वर्त की साल तो आयु सारे हेक्ट पेल मनक सलमेलो हेक्ट पेल आणि धरती माते हेक्ट पेल मनक जीवचू तार की बीज जीवतू आवे है. એટલે તમાર બાપ દાદા પૂર્વજ પૂજા કરતા. કેની પૂજા કરતા? કેની પૂજા કરતા? बीजनी पूजा करता. लाखों साल तक की हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी 20 साल तो आवे अड़ा बीजनी पूजा करता था. एवं लाइट आवे, लाइट नो तार है ई हिमरवड़े तकी आवे, दमोळे तकी बेढ़े तकी साणी ने ई तार वैसे कापी नाखो तो साणी माथे लाइट आवे नहीं आवे. तो तमे તમારા બાપ દાદાની પૂજા છોડી દીધી, તમે તમારા મોટા દાદાની સેવા છોડી દીધી, તમારા આઈ બાપની સેવા છોડી દીધી, તો તમને કરણ કેવો લાગેગા? તમારો કલ્યાણ કે થાયગા? હે? આજે સોર એટલે ભટકી રે જહે तो गड़ा आई बाप है मुटियाई मोटवा है ई सोरनी चिंता नहीं करता है. ई मरवा बाद के जवा है इनी चिंता. ते आप कैलाशवाड़ी है अपने बोली में ई हरती केवा है असली बात. और गणखरन भक्तम तो एम है कि मार घेर धणनी है ई स्वर्ग में ले ज्यादा साले पर मौज आवत. क्या बात कर रहे? इतना गंभीर मामला. अरे भैया है ही नहीं, कहां जाओगे? 5 तत्व थकी शरीर बन गया आणि माटी नो बनेलो है ने माटी मर जाएगा. माटी नो बनेलो है, माटी मर जाएगा. क्या स्वर्ग क्या नरक? कोई स्वर्ग नरक नहीं है. તમારો સોર अच्छा स्थान माते असल बनी गयो अणनो अच्छो कल्याण થઈ ગયો. ईश्वर के फेरो है. आज देखो यदि આપણો સોર
असल खेतीबाड़ी करे, असल सपनो काम करे, आई बाप ने सेवा करे, आई बाप ने खुशी था ईश्वर के हाँ ईश्वर मोटी मोटिया मोटा दादा ने खुशी था ईश्वर के। एक छोटी सी कहानी सुनाना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं। हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे, मैं 9वीं में था, मेरे भाई 10वीं क्लास में थे। तो આપણે જાણા सा 10वीं क्लास में आसपास सोरम होता है ना। तो हमारे 3 भाई अताई रात्रे साइकिल लेने मार गांव में रमावजा तारे गीत खूब चालते गए आजकल बसु डीजे नहीं तो रमावजा। तो अब मैं हम लोग तो सुराता के हैं बाती गाटी के, यहाँ मामा में आके रह रहे, तो सारे गांव वाले मेरी दादी के भाई लगते थे। तो कड़क बाजे रात्रि के ही दीदू रात्रि के जो बेदड़ बात के जू हो गए जो के हन्ना तारे सोरत है आपने गांव में रमावजे थे। मेरी दादी को ऐसा कह दिया तो दादी सबसे पहले गुदावाड़ा गई क्योंकि दादी के भाई वहां भी रहते हैं, और वहां से मेरे कमरे पर आई। तो मैं बड़ा सा चड्डा होता था, वो चड्डा पहन के पढ़ रहा था, कोई नहीं था मेरे कमरे पर। हम 7 जने एक जगह रहते थे, पर इत्तेफाक से कोई था ही नहीं, मैं अकेला था। और दादी आ गई सिमलवाड़ा, और उसने मेरे को पढ़ता हुआ देखा। तो हो सकता है क्यों आई है मेरे को तो पता नहीं, पर आने के जो बीजे सोना की के मैं के जो कौन आने की के मंदिर पता नहीं। मैं थोड़ा उम्र में भी छोटा था। ये भरत भाई है, उनके पिताजी ने मेरे को 2 क्लास आगे कर दिया। एक ही साल में तीसरी पास हो गया मैं, इसलिए कम उम्र में पढ़ गया था। तो अने लास्ट में होते जू के दाड़ो गुड़ीजान मार के जाबू है। एक बात को तो नहीं तो ध्यान रख से हो ते बीजे सोना गમે તેમ કરી પણ તું કિયે જારે કે ને તને ભણવો પડે તો એકલો છે એટલે તને મોરે ભણવો પડે મોરે બળવો પડે એટલી વાત માર દાદી કઈ પાછી આપતી રહી। और वो दादी सिमलवाड़ा नहीं आई होती और ये शिक्षा मेरे को नहीं दी होती और मैंने वो शिक्षा नहीं मानी होती, पवरलाल भी भटकता है। ये संभावना बनती है क्योंकि उस समय बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। अब ऐसा आज की तारीख में कौन सी दादी कर रही है, कौन सा दादा कर रहा है? माँ बाप भी अपने बच्चों से बात नहीं करते कि बेटा आ करवू जुजे आ नहीं करवू जुजे। आज ने सोरे ने कोण पाड़े के कटारा कटारा भाई रही, कटारा कटारा भाई बेन थई। चाहे अणा गाम नो कटारो वे के बीजा गाम नो वे के बीजा जिला नो वे के बीजा राज्य नो वे, कटारा कटारा भाई बेन रे कोण हिकाड़े? कोई सिखा नहीं रहा है। रोत रोत भाई बेन रहे, डामोर डामोर भाई बेन रहे, उनमें विवाह नहीं हो सकता। कौन सिखा रहा है? अपना समाज में गांव में विवाह नहीं था, कौन हिकाड़ा है? अपना समाज में मामा ने गांव में विवाह नहीं था, कौन हिकाड़ा है? कोई सिखा नहीं रहा। मामा ने कोतर में ने आई ने कोतर में विवाह नहीं था, बुआ ने कोतर में विवाह नहीं था, माही ने कोतर में विवाह नहीं था, अड़न सोरत की विवाह नहीं था, कौन हिकाड़े? हम रास्ता भटक रहे नहीं भटक रहे? बहुत गंभीर बात बता रहा हूं मेरे भाई। इसके लिए हम लोगों ने फैसला लिया है, इसी 25-26 को हम लोग ग्राम एकीकरण समिति बना रहे हैं। इसी 25-26 को और 5 जिलों में एक साथ ग्राम एकीकरण समिति बनेगी और उस ग्राम एकीकरण समिति में पहला काम होगा रिटायरमेंट कर्मचारियों का कि कटला सोरा स्कूल जाए पण स्कूल ने पूगी।
ये जानो हाँ અમારે બી 22 25 વર્ષ થઈ ગઈ નોકરી અમને પતો હે 5% શોધ સ્કૂલે આવે જ નહીં વાટ इसको હોય છે हाँ ये बात समझो इसका पता लगाएंगे सरपंचों की जिम्मेदारी होगी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होगी कि अपनी पंचायत में दिन डूबने के बाद एक ऑटो रोडे रोडे फरे कौन कौन सोरे रोड में तबे ही रह जाए बोतले फोड़े आबा वाला लोगों ने गाड़ी ने पाना हुए ई पतो ली और इन्हें सजा ले ने बने तो जेल में बंद करे और यदि सरपंच अपना वोट बदले काम नहीं करे तो एवं सरपंच से उखाड़ी भाई दी भाई और गमेती मुखी नो काम है कि गांव में झगड़ो गमेती मुखी तड़वी पटेल का काम होगा कि गांव नो झगड़ो डायरेक्ट थाना में नहीं जाता है आज देख लो 20-22 बरस के बच्चे कटला जेल में एक हो तरीनी जेल में 200 ने तरीना आसपास सूरत डूंगरपुर जेल में नाना नाना उम्र 20-20 वर्षनी जेल થઈ ગઈ सूरत નાનાની વાતો में झूठी वातो में कई कीधु का नहीं कीधु अरे लड़ाई तो पालन पाल जाती थी लड़ाई तो रोकना नहीं थी लड़ाई तो आपस में बोलवानी थी ने केस लगावी दीधो बलात्कार नो का फलनी नो छेड़खानी नो नेम पोक्सो में जाता रहे सोरा तो गमे तीनी जिम्मेदारी वे जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी वे कि अपने गांव का झगड़ा गांव में निपटाओ और नहीं निपटा तारे थाना में और कोई आदमी डायरेक्ट थाना में चला जाता है तो उसकी भी खबरदारी ले ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या आप लोग सभी सहमत हो इस बात पर ये बात होना चाहिए और मेट कोटवाल भक्तों का काम क्या होना चाहिए केर बनाबू है तो मुहूर्त कौन काटेगा ये कोटवाल नो काम केर नो पूजा पाठ आग बाळवा नो काम करवो है यानी पीली भाषा में वास्तु करवो है तो ये काम कौन करेगा कोटवाल सोरा नो विवाह करवो है सूरजी नो विवाह करवो है लगन लगवानो काम कौन करेगा कोटवाल फेरा फेरवानो काम कौन करेगा कोटवाल और फेरा एम फरवा जूसी के एम फरवा जूसी ए बजो जमनावड़े निसी हाँ कोटवाल ने तो आग पूछवानो है बुआ फेरवे ये मैं मुंह से गलत निकला भाई ने वेरीफाइड कर दिया ये काम कोटवालों का और कर्मचारी लोग हमारे जैसे हैं वो समाज को जागरूक करेंगे समाज को पढ़ाएंगे हम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और समाज को भी पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं समाज को अमने नौकरी समाज नामे मळ जी है समाज नो सर्टिफिकेट लगा जो तारे मळ जी है सरपंच समाज नो सर्टिफिकेट लगा जो एमएलए समाज नो सर्टिफिकेट लगा जो तारे मळ जी એટલે અમે સમાજને વાત કરી રહ્યા એક और इम्पोर्टेंट एक बात थी हाँ ये जो 5-7 मैंने बातें बताई मेटकोट वालों के लिए कर्मचारियों के लिए सरपंच ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए और कमेटी मुखी के लिए ये बातें हमारी आगे बढ़ती रहनी चाहिए तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताया उसको आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए जिस तरीके से पहाड़ बनने के बाद अनवरत पानी नदियों में बह रहा निरंतर आदि अनादि काल से वैसे सबसे पहले इंसान पैदा हुआ उसका बीज भी जिंदा 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 हमारे तक आया है उस बीज का हमें खबरदारी लेना है और बच्चों को अच्छे से शिक्षित करना है उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है एक चीज और ये जो पाउच आते हैं
ये कह देना जरूरी है। पाउच पाउच એટલે પેલો 10 રૂપિયા પડીકું મળે ઈ कुरकुरे અને कुरकुरे ના આગ તકી વાળો ભલે और वो बच्चे खाते हैं। वो फूल होता है साहब पोपटा उसको फुलाई दो रे प्रणाम हो रे अरे बोलो तो खरा हवा रहती है वो कौन सी हवा रहती है ये बात समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं बच्चों का शरीर कमजोर हो रहा है ना बच्चे 30-40 किलो से ज्यादा नहीं हो रहे उसका वजन कारण क्या वही है ये पाउच के अंदर एक गैस होती है और वो गैस है खुश करती है बच्चे को लाफिंग गैस कहते हैं उसको खुश करती है आनंद देती है तो वो बच्चा बार बार खाता है। इसी तरीके से गुटखा एक बार तुमने गुटखा पकड़ा तुम मरोगे तो भी गुटखा तुमको नहीं छोड़ेगा। इस गुटखे में भी ऐसी चीजें मिली हुई होती और अंग्रेजी शराब में भी ऐसा मामला है उसमें भी ऐसी चीजें मिलाई होती है। आदमी मरवो पसंद करे अंग्रेजी शराब नहीं छोड़े એટલે વૈચાર થાય નેસ માનતું હોય તે દેશી કરજો પણ પેલાને હાથ લગાવો રખે गुटको बिल्कुल बंद। यदि अना देश नो मालिक थवा चाहो तो इसलिए बहुत सारी बातें मैंने कह दी फिर ज्यादा बोल जाऊंगा तो 4-5 दाड़ा खवाने खवाए तारे मोहस तो ऐसा मामला है दवाई वाला। इसलिए मैं न बोल करके आप लोगों ने सबने मेरी बात को सुना और आज रात को बासिया भी जाना हम सबको मिलकर वहां भजन मंडली सत्संग का सब काम होगा ठीक है भोजन का भी होगा। एक लाइन एक भजन की बात हमला ही दू क्योंकि मैं आगे आबार नहीं बोल सकूंगा। साड़े साड़े मंगरे मेलो भरायो महाराज 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 एक स्लाइड में भरा बाद में कर है ना साड़े मंगरे मेलो भरायो महाराज 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 एक स्लाइड ठीक है क्योंकि अगला इसको बाद में गाएंगे बहुत मजा आएगी ठीक है महाराज तुम्हें माफ कर दो क्योंकि हमें बुलाया हो रही है ठीक है।